हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक महान तपस्वी ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ ऋषियों का जन्म अप्सरा के गर्भ से भी हुआ है। ऐसे ही एक ऋषि थे ऋष्यशृंग, जिन्हें श्रृंगी ऋषि भी कहा जाता है। इनके जन्म और विवाह की कथा भी बहुत विचित्र है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेतायुग में विभांडक नाम के एक महत्तपस्वी ऋषि हुए। उन्होंने कई बार कठोर तप किए। उनके तप को देखकर देवता भी भयभीत होने लगे। तब इंद्र ने उनक तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा। उर्वशी के रूप को देखकर ऋषि विभांडक की तपस्या भंग हो गई। इन दोनों के मिलन से ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही उर्वशी अपने लोक चली गई। इस घटना से ऋषि विभांडक इतने आहत हुए कि उन्होंने जीवन भर अपने पुत्र पर स्त्री का साया न पड़ने देने का मन बना लिया। ऋष्यशृंग पर स्त्रियों का साया न पड़े, इसके लिए ऋषि विभांडक ने गहन जंगल में उनका पालन पोषण किया। ऋष्यशृंग भी अपने पिता की तरह महत्तपस्वी निकले। वे भी दिन रात तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने अपनी जवानी तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा। उन्हें लगता था कि संसार में सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। स्त्री क्या होती है, वह कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में ऋष्यशृंग को कुछ भी पता नहीं था। रामायण के अनुसार अंगदेश के राजा रोमपाद थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। तब राजा रोमपाद को उनके कुलगुरु ने सलाह दी कि किसी भी तरह यदि ऋष्यशृंग को यहाँ ले आया जाए तो ये अकाल खत्म हो सकता है। ये भी बताया कि किसी सुंदर स्त्री के द्वारा ही उन्हें यहाँ लाया जा सकता है। ये काम राजा रोमपाद ने एक सुंदर देवदासी को सौंपा। वह देवदासी एक दिन चुपके से ऋष्यशृंग के पास गई। उसका रूप और शरीर देखकर ऋष्यशृंग रोमांचित हो गए। उन्होंने घर आए किसी तपस्वी की तरह ही उसका सम्मान किया। शाम को जब ऋषि विभांडक अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि ऋष्यशृंग का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। कारण पूछने पर ऋष्यशृंग ने उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। ऋषि विभांडक को समझ आ गया कि ऋष्यशृंग ने किसी स्त्री को देख लिया है। अगले दिन जब ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे, तब वह देवदासी फिर ऋष्यशृंग के पास पहुंची और अपने साथ उन्हें अंगदेश ले आई। अंगदेश की भूमि पर ऋष्यशृंग के कदम पड़ते ही वहां जोरदार बारिश होने लगी और अकाल समाप्त हो गया। ऋष्यशृंग के अंगदेश जाने की बात जब ऋषि विभांडक को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और राजा रोमपाद को श्राप देने उनके नगर में पहुंच गए। तब राजा रोमपाद ने उनका क्रोध शांत करने के लिए अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग का विवाह करवा दिया और उन्हें अपना जामाता बना लिया। ये देखकर ऋषि विभांडक का क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपने आश्रम में लौट गए। शांता और कोई नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों से ही राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ बूढ़े होने लगे तो उन्हें अपने वंश की चिंता सताने लगी। तब कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने की सलाह दी। ये यज्ञ ऋष्यशृंग ने संपूर्ण करवाया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप में श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।